Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video, we'll be discussing a poem written by Philip Larkin, that is Next Please. So before this poem goes on, let's quickly see the introduction to the poet, that is Philip Larkin. और इनका पूरा नाम है Philip Arthur Larkin. And he was a prominent English poet known for his highly regarded poetry and writing. तो फिलिप लार्किन जो है ये एक प्रोमिनेंट इंग्लिश पोइट है यानी फेमस इंग्लिश पोइट हैं और ये अपने हाईली रिगार्डेड पोइट्री और राइटिंग्स के लिए जाने जाते हैं एंड ही वॉज अवॉर्डेड द क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री और इनको क्वींस गोल्ड मेडल अवार्ड भी मिला था इनकी पोइट्री के लिए एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 9th of August 1922 एंड ही पास्ड अवे ऑन 2nd of December 1985. इनका जन्म हुआ था 1922 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1985 में. एंड दैट्स ऑल अबाउट द पोएट. अब हम चलते हैं हमारे पोअम पे. Always too eager for the future, we pick up bad habits of expectancy. Something is always approaching every day till then we say. ऑलवेज़ टू ईगर फॉर द फ्यूचर यानी इसमें जो पोइट है वो हमें कहना चाहते हैं कि हम हमेशा अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं. जब हम प्रेजेंट में जीते हैं तो हम उस चीज़ को नहीं सोचते कि अभी हमें एंजॉय कर लेना चाहिए. अगर हम आज का दिन जी रहे हैं तो हमें आज कुछ अच्छा कर लेना चाहिए. यानी हमें हमेशा अपने आज को बीते हुए कल से बेहतर बनाना चाहिए. लेकिन हम क्या करते हैं, हम उत्सुक रहते हैं, हम प्लानिंग करते रहते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा. हमेशा उत्सुक रहते हैं कि हमारे साथ फ्यूचर में ये इंसिडेंट होगा, हम जो चाहते हैं वैसा होगा. हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा. और अगर कुछ बुरा हो जाता है तो हम कहते हैं कि किसको पता था, ये तो अचानक से हो गया. वी पिक अप बैड हैबिट्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी और हमारे अंदर बिल्कुल बुरी आदत लग जाती है कि हम एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ें होंगी. हम उम्मीद कर लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा. समथिंग इज़ ऑलवेज अप्रोचिंग कि कुछ ना कुछ हम प्लानिंग करते ही रहते हैं कि हमारे साथ ये होगा, कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ हमारे पास आ ही रहा है क्योंकि हम फ्यूचर के लिए ऐसा सोचते हैं कि हम ये करेंगे. एंड एवरी डे टिल देन वी से. और जब तक हमारे साथ वो चीज़ नहीं हो जाती जिसके बारे में हम प्लानिंग करते हैं, जो चीज़ लेने की सोचते हैं, किसी से मिलने की सोचते हैं, जब तक हमारे साथ वो चीज़ नहीं हो जाती हम तब तक उसके बारे में बात करते रहते हैं. Watching from a bluff, the tiny clear, sparkling armada of promises draw near. How slow they are, and how much time they waste, refusing to make haste. तो देखो फर्स्ट लाइन जो है वॉचिंग फ्रॉम अ ब्लफ का मतलब होता है पहाड़ का टीला, उसकी ऊंचाई पे खड़े होकर देखना. द टाइनी क्लियर स्पार्कलिंग आर्माडा ऑफ प्रोमिसेस ड्रॉ नियर. ठीक है, यानी बड़े से पहाड़ के टीले के ऊपर खड़े होकर देखना. क्या देखना कि एक छोटी सी, टाइनी का मतलब है छोटा सा, एक आर्माडा है. आर्माडा का मतलब होता है जो जंगी जहाज़ों का ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं आर्माडा. ठीक है, आर्माडा ऑफ प्रोमिसेस. तो ये प्रोमिसेस कौन कौन से हैं जो हम खुद से करते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे. जो भी हम पॉजिटिव सोचते हैं कि हम एक गाड़ी लेंगे, ये होगा वो होगा, तो जो भी चीज़ें हम सोचते हैं वो सब क्या है, आर्माडा ऑफ प्रोमिसेस. यानी वैसे तो अपने आप में ये बहुत बड़ी है क्योंकि जंगी जहाज़ जो है वो बहुत बड़ा सा है, लेकिन हम उसको देखते हैं पहाड़ के टीले पे खड़े होके, ब्लफ पे देखते हैं खड़े होके, तो हमें वहाँ से वो टाइनी सी नज़र आती है. आर्माडा ऑफ प्रोमिसेस यानी हमारे जो आशाएं हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं, सपने हैं, वो अपने आप में तो बहुत बड़े हैं, यानी जंगी जहाज़ों के समान हैं. लेकिन अगर हम उसको यहाँ से बैठ के देखते हैं, अपने प्रेजेंट से बैठ के देखते हैं, अपने प्रेजेंट से फ्यूचर को सोचते हैं, तो ये कैसे हो गया, मानो जैसे हम पहाड़ के टीले पे खड़े होकर देख रहे हैं कि कोई दूर से आर्माडा जो है यानी जंगी जहाज़ का ग्रुप जो है वो हमारे पास आ रहा है. ठीक है, और इसमें जो प्रोमिसेस है इसका क्या मतलब है कि हमारे सपने, हमारी आशाएं, हमारी उम्मीदें. हाउ स्लो दे आर, लेकिन वो कितने स्लो है. हम अभी प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और वो चीज़ हमारे साथ होगी, कब होगी. हाउ स्लो दे आर, कितने धीरे धीरे हमारी चीज़ें पूरी होती हैं, हमारी उम्मीदें पूरी होती हैं. एंड हाउ मच टाइम दे वेस्ट, और कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं वो. रिफ्यूजिंग टू मेक हेस्ट. मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करना, यानी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पहले ही वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं और वो जल्दी करने से भी मना कर रहे हैं. कौन, हमारे जो सपने हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरा हो उसमें टाइम लगता है. Yet still they leave us holding wretched stalks of disappointment, for though nothing barks each big approach, leaning with brasswork prinked, each robe distinct. तो देखो अब क्या हो गया कि yet still they leave us holding wretched stalks of disappointment,
क्योंकि ये लोग जल्दी नहीं कर रहे हैं। यानी ये जो शिप है, ये जो आर्माडा है, ये जो जंगी जहाज़ों का ग्रुप है जिसमें हमारे प्रोमिसेस हैं, हमारे ड्रीम्स है, हमारे एक्सपेक्टेशंस है, वो जल्दी जल्दी नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, हमें डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो डाली है वो सूखती जा रही है। जो फूल की नीचे की डाली होती है, छोटी सी टहनी होती है, पतली सी स्टेम जिसको हम बोलते हैं, उसको स्टॉक कहा गया है यहाँ पे। और वो जो है वो धीरे धीरे मुरझाती जा रही है, सूखती जा रही है। इसका क्या मतलब है कि हमारे अंदर जो उम्मीदें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। हमें अब डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो उम्मीदें हैं, जो सपने हैं, वो जल्दी जल्दी पूरे नहीं हो रहे हैं, वो टाइम लगा रहे हैं। For though nothing barks, each big approach leaning with brass work prinked, each rope distinct। यानी देखो, जो भी मतलब हमारे बड़े बड़े सपने हैं जो हमारे पास आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए भी कोई नहीं है। बाक्स का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़, जो हमारे बैरियर्स होते हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो रोके उनको, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो शिप है, ये जो आर्माडा है, जो जहाज़ का ग्रुप है, उनके ऊपर अच्छे से ब्रास वर्क किया गया है, यानी पीतल से डिज़ाइन बनाई गई है। ईच रोप डिस्टिंक्ट, यानी हर रस्सियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी जो हमारे सपने हैं, जो हमारी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो बिल्कुल क्लियर है, वो उलझे हुए नहीं हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, क्लियर हैं बिल्कुल, और अच्छी तरीके से हैं बने हुए। यानी ब्रास वर्क का क्या मतलब है, यहाँ पे तो हमें ऐसे दिखा दिया कि शिप के अंदर अच्छे से डिज़ाइन बनाया गया है, लेकिन असलियत में जो हमारी उम्मीदें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमने सपने देखे हैं, अच्छे तरीके से हम चाहते हैं कि वो पूरे हो। और एक एक चीज़ जो है, हमारे सपने जो हैं वो बिल्कुल क्लियर है, हमारा एक एक प्लान जो है वो बिल्कुल क्लियर है, उलझा हुआ नहीं है। Flagged and the figurehead with gold arcing our way, it never anchors. No sooner present than it turns to past, right to the last। देखो, जो आर्माडा है जिसमें काफ़ी सारे शिप्स हैं, उनमें फ्लैग्स भी लगे हुए हैं, अच्छी तरीके से झंडे लगे हुए हैं। एंड फिगर हेड विथ गोल्ड, इसका क्या मतलब है कि उसको सोने से भी सजाया गया है। यानी बताया जा रहा है कि वो कितना कॉस्टली है, कितना प्राइसी है। यानी सिर्फ ये शिप जो है ये कॉस्टली नहीं है, बल्कि जो हमारे सपने हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं, हमारे प्लान्स हैं फ्यूचर को लेके, वो कॉस्टली हैं, वो बड़े हैं। कहते हैं ना कि सपने बड़े देखने चाहिए, जितने हैं बस उतने में ही नहीं रह जाना है, हमें आगे भी बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे ये जो गोल्ड है जो हमें बताती है कि जो शिप है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। यानी यहाँ पे शिप कॉस्टली नहीं है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं वो कॉस्टली हैं, वो बड़े हैं। आर्किंग आवर वे, जो कि हमारी तरफ बढ़ते हैं। इट नेवर एंकर्स, लेकिन ठहरते नहीं। यानी ये हमारी तरफ आते तो हैं लेकिन हमारे पास आके रुकते नहीं। नो सूनर प्रेजेंट दैन इट टर्न्स टू पास्ट, यानी जो भी प्लानिंग हम प्रेजेंट में कर रहे थे फ्यूचर के लिए, वो हमारे साथ वैसा वैसा होता तो है। ऐसा लगता है कि हमारी जो उम्मीदें हैं, सपने हैं, वो पूरे हो रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पास्ट हो जाते हैं। पास्ट हो जाने का मतलब है कि पहले अगर हम फ्यूचर की प्लानिंग करते थे शुरू शुरू में उम्मीद के साथ कि हाँ हम ऐसा करेंगे, हमारे साथ ऐसा होगा, थोड़ा वक्त लगेगा पर हमारे साथ ऐसा होगा, हम ये कर लेंगे। लेकिन जब लगता है कि धीरे धीरे टाइम बीता जा रहा है, बीता जा रहा है, अभी ये होने का समय था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और फिर वो चीज़ पास्ट बन जाती है। फिर हम आगे जाके क्या कहते हैं कि हम तो ऐसा सोचा करते थे, हमने भी ऐसा प्लान बनाया था, हम भी ऐसा करने वाले थे। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें बताती है कि जो भी हमने प्रेजेंट में सोचा था वो धीरे धीरे पास्ट हो जाती है। एंड राइट टू द लास्ट, और फाइनली जो लास्ट वाली शिप होती है, जो हमारा लास्ट वाला ड्रीम होता है, वो भी हमारे पास आके फिर गुजर जाता है, फिर वो लास्ट हो जाता है, यानी वो भी हमें नहीं मिलता। यानी हमारी जो लास्ट ड्रीम थी, हमारा जो लास्ट प्लानिंग था, जो हमने किया था, वो भी पूरा नहीं होता। We think each one will heave to and unload all good into our lives. All we are owed for waiting so devotedly and so long, but we are wrong. तो हम देखो क्या सोचते हैं कि हमारे पास वो जो शिप है जो बहुत दूर है, वो हमारे पास आएगी और उस शिप में से काफ़ी सारी चीज़ें अनलोड करेगी, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अनलोड करेगी, जिसे हमें देख के खुशी मिले। अब ये शिप क्या है? हमारे सपने। जब ये हमारे पास आएगी, यानी जब हमारे सपने पूरे होंगे तो हमें खुशी मिलेगी। वो शिप अनलोड करेगी अच्छी अच्छी चीज़ों को, यानी वो जो सपने हैं जो पूरे हो गए उससे हमें खुशी मिलेगी। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। एंड वी ऑल आर ओड फॉर वेटिंग सो डिवोटली एंड सो लॉन्ग, और बकाया हमें वो चीज़ें मिलनी भी चाहिए, क्योंकि हमने इतना डिवोटली इतने दिनों से इंतज़ार किया, इतने लंबे समय तक हम प्लानिंग कर रहे थे, हम सपने देख रहे थे, हम इतना सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें मिलेगा, लेकिन वी आर रॉन्ग। हम क्या हैं? हम गलत हैं।
क्योंकि जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है ज़रूरी नहीं हो कि हमने जो भी सोचा है वैसा ही हो, उससे अलग भी हो सकते हैं। जो हमारे प्लान्स हैं और जो गॉड के प्लान्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हम जो भी उम्मीद करते हैं, जो भी सपना देखते हैं, जो भी प्लान्स बनाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा हो ही जाए। भले हमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, लेकिन क्या पता अभी उस चीज़ के होने का सही वक्त ना हो, है ना। अब आगे देखते हैं। ओनली वन शिप इज़ सीकिंग अस, a black sailed unfamiliar, towing at her back a huge and birdless silence. In her wake, no waters breed or break. तो अब देखो, ओनली वन शिप इज़ सीकिंग अस, लेकिन लास्ट में एक शिप जो है वो हमारी तरफ आ रही है, हमें ही ढूंढ रही है। अ ब्लैक सेल्ड अनफेमिलियर, काले कलर की शिप है और वो हम उसे पहचानते नहीं है, अनफेमिलियर है, अनजान से है उस शिप से, ठीक है, हम उसे जानते नहीं और वो हमारी तरफ ही आ रही है। टोइंग एट हर बैक अ ह्यूज एंड बर्डलेस साइलेंस, उसमें रस्सी लगी हुई है और वो हमारी तरफ आ रही है और बिल्कुल बर्डलेस साइलेंस है, यानी वहाँ पे चिड़िया के चहचहाने की भी आवाज़ नहीं है। कहते हैं ना कि बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा साइलेंस है। इन हर वेक नो वाटर्स ब्रीड और ब्रेक, और इसके आते ही कोई भी पानी का हलचल नहीं होता, उसको कोई भी पानी का जो वेव है वो नहीं रोक सकता। ये शिप कौन है? इस शिप का मतलब है डेथ, ठीक है, क्योंकि देखो डेथ के बारे में अब ये हमारी तरफ आ तो रही है लेकिन अनफेमिलियर, हम उसको पहचान नहीं रहे। क्यों नहीं पहचान रहे? क्योंकि हमने आज तक उसके बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं, ना ही हमने उम्मीद लगाई कि ये शिप जो है यानी ये डेथ जो है वो हमारे पास आएगा। क्योंकि जब भी हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, जब भी हम सपने देखते हैं, कुछ भी अच्छा सोचते हैं अपने बारे में, तो उसमें हम डेथ को इंक्लूड नहीं करते, है ना। लोग जो है वो प्लानिंग करते हैं कि हम अपने बर्थडे पे ये करेंगे, हम पिकनिक मनाएंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन कोई भी ये प्लानिंग नहीं करता कि हम मतलब इस तरीके से हमारी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ही हमने काफ़ी सारे शिप थे, उनको पहचाना, वो हमारे पास आए, बिल्कुल टच होके हमारे सामने से चले गए, और जो प्रेजेंट था वो पास्ट हो गया। लेकिन ये शिप जो हमारी तरफ आ रही है, हमें ही ढूंढ रही है, हम इसे पहचान नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं करी, इसके बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ये जो शिप है वो हमारे लिए ही आ रही है। इसी लास्ट स्टैंजा के साथ हमारी ये पूरी पोएम ख़त्म हो जाती है। अब देखो, जो भी हम उम्मीदें करते हैं, जो भी यहाँ पे शिप्स थे, इतने ज़्यादा पूरा ग्रुप था, आर्माडा था, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें थी, यानी हमारे इतने सारे सपने थे जो हमारे पास आके हमारे सामने से चले गए, और वो चीज़ें प्रेजेंट से पास्ट हो गई। लेकिन एक चीज़ है जो हमें मिलनी ही है, क्योंकि हम जो भी सपने देखते हैं वो पूरे हो या ना हो, जो भी हमने प्लानिंग करी है वो पूरी हो या ना हो, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो पूरे हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ है जो होके ही रहेगी, और वो क्या है? डेथ। यानी इंसान की ज़िंदगी में जो वो सोचता है वो हो या ना हो, लेकिन उसकी मृत्यु ज़रूर होनी है। ये जो शिप है, डेथ का शिप, ये ज़रूर सबके पास एक ना एक दिन जाएगा। और इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई हो, कुछ भी डाउट्स ना रहे हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.